दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पत्नी माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं थी। दीपक पत्नी से बहुत प्रेम करता और उतना ही अपने माँ बाप पर जान छिड़कता था। माँ का पैर टूट जाने और गांव में सही इलाज न होने के कारण अपने पास बुलाया था। दीपक की पत्नी सास की सेवा करने को तैयार नहीं थी। दीपक नौकरी के साथ माँ बाप की सेवा करता। दिन प्रतिदिन पत्नी और दीपक में मनमुटाव रहने लगा। दीपक परेशान होकर घर छोड़ने की सोचने लगा। किससे अपने मन की बात कहे। बहुत सोचने के बाद उसको शेखर याद आया, जो उसके बचपन का दोस्त था। दीपक ने किसी तरह रात बिताई। पत्नी के किचन में जाते ही शेखर के पास फोन किया। शेखर पत्नी से बोला, देखो तो किसका फोन है। पत्नी फोन को उठाकर बात करने लगी थी। शेखर को यह देखकर पता लग गया कि किसी अपने का ही फोन है। पत्नी बोल रही थी, अभी बुलाती हूं। पत्नी ने बताया, दीपक भाई साहब का फोन है। दीपक, इतने महीनों बाद याद आया, क्या बात हो गई इतनी सुबह। शेखर फोन पर अपने दोस्त दीपक से बात करने लगा था और बार बार यही वाक्य दोहरा रहा था, मैं अभी आ रहा हूं, मेरे आ जाने के बाद ही कोई फैसला लेना। शेखर की पत्नी परेशान होकर पूछने लगी, क्या हुआ जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। शेखर बोला, परेशानी वाली बात ही है, दीपक घर छोड़कर जा रहा है। कहा? शेखर की पत्नी बोली, मुझे ज्यादा पता नहीं है, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं अभी दीपक के घर के लिए निकलूंगा। शेखर गाड़ी में बैठ सोचने लगा, ऐसी क्या बात हो गई कि दीपक घर छोड़कर दूसरी जगह रहना चाहता है। दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। फिर अपने को समझाता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। पर हम इंसान जब कुछ सोचते हैं तो पहले गलत ही सोचते हैं। शेखर का भी यही हाल था। शेखर दीपक के साथ बिताए समय के बारे में सोचने लगा था। कैसे दीपक और उसमें क्लास 6 से दोस्ती हो गई। दोनों एक ही पास बैठते, खेलते और खाते। एक बार कई दिनों तक दीपक स्कूल नहीं आया। शेखर उदास रहने लगा। दूसरे दोस्त बोलते, तुमको हम लोग नहीं खिलाएंगे, जाओ अपने दोस्त के साथ खेलो। कई सप्ताह बीतने पर शेखर के पिता शेखर से बोले, तुम्हारा दोस्त आजकल नहीं दिखता। शेखर ने अपने पिता को बताया कि बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, उसका कुछ पता नहीं। शेखर के पिता स्कूल जाकर दीपक के घर का पता स्कूल से लेकर शेखर के साथ घर पहुंच गए। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। दीपक के पिता की नौकरी छूट गई थी, इसलिए दीपक का स्कूल जाना बंद हो गया था। शेखर के पिता जब वापस घर को चलने लगे तो देखे दोनों दोस्त बहुत उदास थे। उनके चेहरे पर न मिल पाने का दर्द साफ दिख रहा था। शेखर के पिता कुछ देर आने के बाद वापस दीपक के घर लौट गए और दीपक के पिता से दीपक को मांग रहे थे। बोले कि मैं यही समझूंगा कि मेरे 2 बेटे हैं, भगवान को भी शायद यही मंजूर था। दीपक के पिता मान गए और शेखर के साथ दीपक रहने लगा। साथ पढ़ना, खेलना और बदमाशी करना होने लगा। दोनों को बहुत प्यार मिलता। सब यही जानते कि दीपक और शेखर भाई है। दीपक अपने शांत स्वभाव के कारण शेखर के पिता का प्रिय हो गया और शेखर उसके विपरीत बहुत चंचल था। समय बीत रहा था, पढ़ाई समाप्त हुई। दोनों अब नौकरी की तलाश में अलग हो गए और शेखर के पिता भी चल बसे। शेखर प्राइवेट नौकरी करने लगा और शादी हो गई। दीपक तैयारी कर अच्छी नौकरी करना चाहता था। कुछ समय बाद उसे सरकारी नौकरी मिल गई। दोनों में पहले तो बहुत बातें होती, पर जिम्मेदारी बढ़ने से बातें तथा मिलना जुलना भी काफी कम हो गया। अब तो सिर्फ त्योहारों पर मैसेज और कभी कभी बात हो जाती। अब 20 साल हो गए थे। दोनों के बच्चे भी कॉलेज में थे, फिर भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब कोई परेशान होता एक दूसरे से बात कर समस्या का समाधान ढूंढ लेते। परिवार वाले भी एक दूसरे को जानते थे। गाड़ी रुकी तो दीपक अपने अतीत से बाहर आया। ड्राइवर बोला, साहब घर आ गया। शेखर जल्दी से फाटक खोलकर दीपक के घर में प्रवेश करता है। देखा सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ दीपक सोफे पर बैठा रो रहा था, दूसरी तरफ भाभी जी, दीपक की पत्नी और उनका 19 साल का लड़का। शेखर ने दीपक से पूछा, क्या बात है, क्यों घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? पर दीपक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। दीपक बोला, मुझसे नहीं, पत्नी की तरफ इशारा करके उससे पूछो। भाभी जी बताइए तो क्या बात है? शेखर ने पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे कमरे से भी रोने और खांसने की आवाज आ रही थी। शेखर उस कमरे की तरफ देखा और आगे कमरे में चला गया। वहां दीपक के माँ बाबूजी सर नीचा किए रो रहे थे। शेखर के पैर छूने पर माँ बाबूजी भी शेखर को पकड़कर रोने लगे और हाथ जोड़कर बोल रहे थे कि उसको समझाओ कि हम लोगों को छोड़कर न जाए। पर बात क्या है, कोई बताने को तैयार नहीं था। शेखर बाहर आ दीपक को बहुत तेज डांटा और बोला, कैसे आदमी हो तुम?
बूढ़े माँ बाप को रुला रहे हो। ना अपनी पत्नी, न बेटे और न ही माँ बाप की चिंता है। दीपक दूसरे कमरे में शेखर को ले जाकर सारी बात बताई। दीपक बोला, जब से माँ पिताजी गांव से आए हैं, उनके साथ कोई घर में अच्छा बर्ताव नहीं करता। जब घर वाले नहीं करेंगे तो क्या नौकर चाकर करेंगे? पत्नी रोज बोलती है, इनको घर भेज दो, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, या मुझे छोड़ दो। मैं रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूं। मैं माँ बाबूजी को ये सब बता नहीं सकता और अपने बेटे को बताकर अपनी पत्नी का मान सम्मान बेटे की नजर में कम नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूं। शेखर बोला, इससे समाधान हो जाएगा क्या? तुम लोगों को समझाते हो और जब अपने ऊपर आई तो हार मान गए। क्या तुम्हारे जाने के बाद घर में शांति रहेगी? सोचो। शेखर बाहर आकर दीपक की पत्नी के पास बैठकर बहुत देर तक बातें करता रहा। दोनों को पास बैठा समझाया और बोला, भाभी जी, जब बेटा पूछेगा कि पापा घर छोड़कर क्यों चले गए तो क्या बता पाएंगी? जब वह आप सबके साथ यही काम करे तो आपको अच्छा लगेगा? या माँ बाबूजी से कभी नजर मिला पाएंगी? दीपक की पत्नी अपनी गलती समझ चुकी थी। दीपक से माफी मांग बोली, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी। माँ बाबूजी को अलग करने के लिए आप वादा करिए कभी भी घर छोड़कर जाने की बात नहीं करिएगा। शेखर दीपक से बोला, आजकल सबके साथ ही समस्या है। शेखर एक दिन रुक कर घर चलने को हुआ तो दीपक की पत्नी हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब, ऐसे ही आप हमारे जीवन में बने रहिए। माँ बाबूजी का आशीर्वाद ले शेखर धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। दोस्त से बिछड़ने का दुख था, पर दोस्त को सपरिवार देख दिल बहुत खुश था। फिर मिलने की उम्मीद ले गाड़ी में बैठ अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ा। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।